दुनिया की महाशक्तियां जब किसी एक क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देने लगे तो इसके कई मायने होते हैं, कई वजह हो सकती है। ये कूटनीतिक हो सकता है, राजनयिक हो सकता है, सामरिक हो सकता है, या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण ये आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। रूस और अमेरिका का विवाद यूक्रेन को लेकर एक तरह से तो यूक्रेन नेटो का सदस्य ना बने, यह भी हो सकता है, और है भी। दूसरी तरफ यूक्रेन और यूरोप का विशाल गैस बाजार इसका एक बहुत बड़ा कारण भी माना जा रहा है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का भंडार है। दूसरे नंबर पर ईरान और तीसरे नंबर पर कतर है। रूस की एक गैस कंपनी है गैसप्रॉम। ये रूसी सरकार की कंपनी है जिसके जरिए गैस और तेल से जो मुनाफा होता है वो रूस के सालाना बजट का करीब 40% होता है। गैसप्रॉम यूरोप में पाइपलाइन के जरिए सीधे गैस पहुंचाती है। यूरोप इस कंपनी का एक बड़ा बाजार है। वही यूरोपीय देश जो इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़े हैं। मतलब ये कि अगर यूरोप में रूस गैस आपूर्ति घटा दे तो कई देश ठंड से जम जाएंगे। नॉर्थ गैस पाइपलाइन जो है ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मुद्दा है। जिस तरह से यूरोप जो है पूरा गैस और फ्यूल के लिए रशिया पर ऑलरेडी निर्भर है, और थोड़ा बहुत जो पाइपलाइंस अभी जो फिलहाल यूरोप में जा भी रहे हैं वो यूक्रेन के भी थ्रू जाते हैं, जहां पे यूक्रेन को इससे ट्रांजिट फीस भी मिलता है। अब जो नॉर्थ टू गैस पाइपलाइन बनेगा वो यूक्रेन को भी बाईपास करेगा, जिससे यूक्रेन को भी एक इकोनॉमिक लॉस उससे जरूर रहेगा। जिस पाइपलाइन से रूस यूरोप तक गैस पहुंचाता है वो यूक्रेन और पोलैंड से होकर गुजरती है। इसके लिए दोनों देशों को 2-2 अरब डॉलर की ट्रांजिट फीस भी देनी पड़ती है। लेकिन रूस अब नई पाइपलाइन बिछाकर दोनों देशों को गैस रूट से बाहर कर रहा है और भारी भरकम रकम हाथ से निकलती देख यूक्रेन और पोलैंड इसका विरोध कर रहे हैं। पुतिन सरकार पश्चिमी रूस से बाल्टिक सागर होते हुए उत्तर पूर्वी जर्मनी तक गैस पाइपलाइन बिछा रही है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन नाम की ये परियोजना 1200 किलोमीटर लंबी है। इस लाइन से जर्मनी को हर साल करीब 55 अरब घन मीटर गैस की सीधी सप्लाई कम दामों पर मिलेगी। पहले के मुकाबले रूस का गैस एक्सपोर्ट भी 2 गुना हो जाएगा। अमेरिका को डर है कि ये पाइपलाइन यूरोप को रूस की ऊर्जा पर और अधिक निर्भर बना देगी। इसके चलते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जर्मनी और यूरोपीय संघ पर हावी हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका इस पाइपलाइन का विरोध कर रहा है। रूस इस पाइपलाइन को राजनीतिक हथियार बनाकर इस्तेमाल कर सकता है, तो अमेरिका अपनी गैस यूरोप में बेचने के लिए इस योजना में अड़ंगा लगा रहा है। लेकिन अगर अमेरिका ऐसा करता है तो बहुत बड़े पैमाने पर शायद जर्मनी और फ्रांस उसका विरोध करे। जर्मनी की 60% एनर्जी जो है रशिया से आती है, और जर्मनी साफ तौर पे जानता है, यूरोप साफ तौर पे जानता है कि किसी भी हालत में उस डेफिशिएंसी को ना तो अमेरिका या मिडल ईस्ट से पूरा किया जा सकता है। और अगर वो पूरा करते भी हैं तो उनकी जो कीमतें वो रशिया की कीमत से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है, जिससे यूरोप की इकोनॉमी में बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। इस योजना में अड़ंगा लगा तो यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। यूरोप में ऊर्जा संकट की शुरुआत नवंबर 2021 से ही शुरू हुई। जाड़ों में गैस के जरिए ही यूरोप के घरों को गर्म रखा जाता है। पहले गैस और अब तेल की कीमतों को भी आग लग गई है। यूरोप में ऊर्जा संसाधनों की इतनी कमी है कि आम लोगों से लेकर उद्योगों तक का बिजली और गैस बिल बेहिसाब बढ़ गया है। दिसंबर 2021 में ही यूरोप और ब्रिटेन में थोक गैस के भाव 17% तक बढ़ गए। यूएसए कतई नहीं चाहता है कि यूरोप जो है बहुत ज्यादा निर्भर हो जाए रशिया के ऊपर गैस के लिए। अब जिस तरह से रशिया ने बीच में गैस का सप्लाई भी कम कर दिया था, इसको एक तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि रशिया के हाथ में एक वेपन हो जाएगा जिसमें वो एनर्जी वॉरफेयर कर सकता है कि वो गैस और फ्यूल वहां पर यूरोप में सप्लाई ना करे या कम करे, जिसकी वजह से यूरोप के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, हर चीज का कमोडिटी का रेट्स बढ़ जाएंगे और एक अलग तरीके का इकोनॉमिक क्राइसिस रशिया क्रिएट कर सकता है यूरोप के अंदर।
अमेरिका और रूस के राजनीतिक, सामरिक, कूटनीतिक और वर्चस्व बढ़ाने वाले हित इस पाइपलाइन से जुड़े। लेकिन दो महाशक्तियों के वर्चस्व और हितों की जंग में ये पाइपलाइन अटकी तो यूरोप के कई देश ऊर्जा संकट से घिर जाएंगे।